हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों इंग्लिश के 6 नंबर चैप्टर द आर्टिस्ट के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों, जो कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वहाँ से लेकर दोस्तों मैंने 5 चैप्टर तक दोस्तों प्ले लिस्ट भी बना दिया, वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हो। चलिए पहले इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, इसमें हिंदी हाथ के साथ दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आता है कि द टीचर हु कॉट सेबी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहता है कि शिक्षक थे दोस्तों जिसने कक्षा में लौकी के साथ सेबी करते हुए देख लिया। यानी कि दोस्तों सेबी था, वो लौकी के साथ दोस्तों क्या कर रहा था, गॉड मन होता है दोस्तों लौकी। ठीक है, वो दोस्तों लौकी को रंग रहा था। ठीक है, तो वो दोस्तों शिक्षक देख लिए, इसलिए उन्हें दोस्तों दंडित कर दिए थे। ठीक है, पनिश्ड, ठीक है, पनिश्ड हिम, इसीलिए इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और टीचर ने दोस्तों उनकी माँ से शिकायत भी की थी। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेल्वी टू हिज। यानी कि दोस्तों कहता है कि जो टीचर थे दोस्तों किसके खिलाफ दोस्तों कंप्लेन किए, सेबी के यहाँ। ठीक है, तो किसके सेबी थे दोस्तों, सेबी थे जो दोस्तों माता के खिलाफ यहाँ पर दोस्तों अगेंस्ट यानी कि दोस्तों कंप्लेन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेल्वी के दोस्तों खिलाफ दोस्तों यहाँ पर मदर को दोस्तों शिकायत किए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सारा क्वेश्चन के दोस्तों समझते जाएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों कहता है कि द आर्टिस्ट इज ए यानी कि आर्टिस्ट का दोस्तों हिंदी होता है कला। ठीक है, द आर्टिस्ट इज ए दोस्तों कैसा स्टोरी है, तो याद गया शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों, लघु कहानी। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी, इसलिए इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ये शॉर्ट स्टोरी। ठीक है दोस्तों, द आर्टिस्ट है जो कि शिगा नोया का द्वारा लिखा गया है। चल दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कि हु वाज रिटन द लेसन स्टोरी द आर्टिस्ट। यानी कि दोस्तों कहता है कि किसके द्वारा दोस्तों द आर्टिस्ट है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिगा नोया के दोस्तों द्वारा लिखा गया, जो कि एक जापानी राइटर है। ठीक है दोस्तों, जापानी राइटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएंगे, शिगा नोया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 5 नंबर क्वेश्चन कि शिगा नोया वाज बोर्न इन। शिगा नोया का दोस्तों जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये 1883 में शिगा नोया का जन्म हुआ था। ठीक है, 1883 में दोस्तों शिगा नोया का जन्म हुआ था। और दोस्तों देहांत याद रखेंगे 1971 में, यानी कि 1971 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन 6 नंबर कहता है कि शिगा नोया डाइड इन। शिगा नोया का दोस्तों निधन कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था दोस्तों। सिंपल है दोस्तों, इनका जन्म 1883 में हुआ था, इसलिए इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर कहता है कि ही वाज ए सेलिब्रेटेड जापानीज। ठीक है दोस्तों, ही वाज ए सेलिब्रेटेड जापानीज। यानी कि दोस्तों कहता है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कि वह दोस्तों प्रसिद्ध दोस्तों कौन थे, जापानी। ठीक है, वो प्रसिद्ध जापानी कौन थे, तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। वो कौन थे, तो वो शिगा नोया थे, लेकिन वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, इसीलिए इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों आप तैयारी कर सकेंगे। चलिए दोस्तों सेबी बात दोस्तों क्या है, तो सेबी क्या है, सेबी दोस्तों क्या है, तो याद रखें दोस्तों ये एन आर्टिस्ट या दोस्तों एक कलाकार है। ठीक है दोस्तों, कलाकार है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएंगे, सेबी बाजे आर्टिस्ट एन आर्टिस्ट। ठीक है दोस्तों, चले 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेबी पेरेंट्स नो डैट ही ऑफ्टन वॉट हिमसेल्फ। यानी कि दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कहता है हिंदी में कि सेबी के माता पिता दोस्तों थे वो खुद दोस्तों खरीदता था, तो वो दोस्तों क्या खरीदते थे, तो गॉड्स खरीदते थे। क्या खरीदते दोस्तों, गॉड्स खरीदते थे दोस्तों, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि सेबी लिव्ड इन। सेबी दोस्तों कहाँ रहता था, हार्वर्ड टाउन में रहता था। हार्वर्ड टाउन में रहता था, इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हार्वर्ड टाउन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है 11 नंबर कि वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन। यानी कि दोस्तों कहता है कि यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि कोई शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक चल सकता है दोस्तों, तो कितना, तो 20 मिनट्स यानी कि दोस्तों 20 मिनट। वन कुड वॉक फ्रॉम ऑन वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन, यानी कि दोस्तों अलग। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों 20 मिनट्स हो जाएंगे। कोई शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक दोस्तों चल सकता है 20 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, 11 का दोस्तों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन 12 नंबर कहता है कि सेबी नो एवरी प्लेस। ठीक है दोस्तों, सेबी नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसका सही आंसर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का
ठीक है। तो 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, गॉड्स हो जाएंगे, ठीक है। सेबी था दोस्तों वो एवरी प्लेस दैट, यानी कि सोल, यानी दोस्तों इसका सही आंसर गॉड्स हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, गॉड्स का संबंध रखता है, यानी दोस्तों गॉड्स का हिंदी होता है कद्दू। चल दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वन डे सेबी फाउंड पिकुलर गॉड एट शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन विच कॉस्ट हिम, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दिन सेल्वी को एक बूढ़ी औरत की दुकान पर एक अजीबो गजीब लौकी मिली, ठीक है दोस्तों, जिससे वो प्रभावित हो गया। उसकी कीमत दोस्तों कितना चुकानी पड़ी, ठीक है दोस्तों, कितना कीमत चुकानी पड़ी उसे, ठीक है दोस्तों। 13 का दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएंगे, ठीक है, 10 सेंट, ठीक है दोस्तों, 10 सेंट यानी कि सेंट यहाँ पर दोस्तों जापानी पैसा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय में क्या होता है रुपया, वहाँ दोस्तों जापानी में होता है सेन, इसीलिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर का था कि ही यूज्ड टू बोर ए नेट होल इन द, यानी कि दोस्तों इसका हिंदी करना चाहें तो दोस्तों इसका सही आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है, टॉप ऑफ द गॉड, यानी कि दोस्तों ही यूज्ड टू बोर ए नेट होल इन द, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे, टॉप ऑफ द गार्ड, ठीक है। चल दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का था कि ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, यानी कि दोस्तों उसने निकालने के लिए दोस्तों छेद बनाया, ठीक है। होल का मतलब होता है दोस्तों हिंदी यार छेद, ठीक है। उसने दोस्तों किस चीज़ को निकालने के लिए छेद बनाया, तो सीड, यानी कि दोस्तों बीज को, ठीक है, बीज को निकालने के लिए उन्होंने छेद बनाया, इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे सीड्स। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का था कि वेन एवर सेबी पासेड थ्रू द मार्केट ही सर्चेड फॉर द, दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएंगे, सही आंसर गार्ड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 16 का दोस्तों अगर हिंदी करना चाहे, जब भी सेबी बाजार से गुजरा उसने खोज की, तो किसकी खोज की दोस्तों, कद्दू की, यानी कि गार्ड की खोज की थी, इसीलिए इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। इस शॉर्ट स्टोरी को दोस्तों पढ़ोगे तो बहुत मजा आएंगे दोस्तों। इसमें उजागर किया गया दोस्तों कि यहाँ पर टैलेंट होते हुए सेल्वी में दोस्तों उसे नज़रअंदाज भी कर दिया गया दोस्तों, यानी कि माता पिता वो समझिएगा दोस्तों इस कहानी को पढ़ेगा, ठीक है। तो शिगा नोया हैज रिटन द स्टोरी, यानी कि दोस्तों शिगा नोया के द्वारा लिखा गया दोस्तों स्टोरी कौन सा कहानी दोस्तों शिगा नोया लिखे हैं, जो दोस्तों द आर्टिस्ट लिखे हैं वो शिगा नोया लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों जापानी राइटर है दोस्तों, ठीक है। 1883 में इनका दोस्तों जन्म हुआ था, 1971 में इनके दोस्तों देहांत हुई थी, ठीक है। जन्म दोस्तों मृत्यु याद रखेंगे। चल दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन 18 नंबर का था कि सेबी वाज द 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय था दोस्तों, ठीक है। सेबी था दोस्तों 12 यानी कि 12 ईयर का जापानीज बॉय था, ठीक है। तो इसलिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चल दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का था कि सेल्वी बाज ए दोस्तों कितने ईयर का दोस्तों वो लड़का था, ठीक है। तो 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। 12 ईयर ओल्ड का दोस्तों यानी कि 12 साल यानी कि दोस्तों 12 वर्ष का दोस्तों सेबी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यहाँ पर हमारा एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, डी ऑप्शन डी हो जाएंगे। चल दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन का था 20 नंबर सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, दोस्तों यहाँ पे कहता है कि 20 नंबर कि दोस्तों सेबी था वो दोस्तों किसको संग्रह करता था दोस्तों, इकट्ठा करता था, ठीक है। तो सेबी दोस्तों किसको इकट्ठा करता था, तो कद्दू को, यानी कि दोस्तों गॉड को, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा एग्जैक्टली सही आंसर किसको दोस्तों इकट्ठा करता था सेबी, तो गॉड का करता था, ठीक है, गॉड्स, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएंगे। चल दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन 21 नंबर का था कि सेबी बाज पर्सनैलिटी इंस्टेड इन, यानी कि दोस्तों सेबी था दोस्तों वो किस में दोस्तों रुचि था सेबी को, ठीक है। सेबी को दोस्तों किस में रुचि था, ठीक है। तो बतला सकता है दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो 21 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गार्ड को में रुचि था, ठीक है दोस्तों। कद्दू में रंगने में दोस्तों उन्हें ठीक ठाक करने में दोस्तों वो माहिर थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों इंटरेस्ट किस में था, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे, गार्ड्स में थे, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे। चल दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन का था शिगा नोया इजे कैसा राइटर था, इंडियन था कि चाइनीज था कि अमेरिकन था कि जापानीज था, तो ये दोस्तों जापानीज राइटर था। शिगा नोया इज जापानीज राइटर, इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। हाँ अब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होते जा रहे होंगे। चलिए वन डे सेबी 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज टीचर, यानी कि दोस्तों एक दिन दोस्तों सेबी था वो शिक्षक के रंगों हाथों पकड़ा गया, ठीक है दोस्तों। वो कौन शिक्षक थे, नीति शास्त्र के शिक्षक थे, सभी जान ठीक से हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों ना हिंदी के थे, ना मैथ के थे, ना हिंदी के थे,
इंग्लिश के थे, तो यहाँ पर दोस्तों इथिक्स के थे, यहाँ दोस्तों नीति शास्त्र के थे, इसीलिए इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन का था 24 नंबर कि सेबी बॉट ए डॉट 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 इंच गॉड फॉर्म एंड ओल्ड वुमेन। कहता है दोस्तों कि सेबी था दोस्तों एक बूढ़ी औरत से कितने इंच की लौकी खरीदा था। ठीक है, कितने इंच का, तो 5 इंच का खरीदा था, इसीलिए इसका दोस्तों ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे, 5 इंच का दोस्तों खरीदा था। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर का आता है कि द टीचर बिकम वेरी वेरी डॉट 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 विथ सेबी फॉर रेटिंग इज स्टूडियस। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएंगे सही आंसर 25 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होना चाहिए दोस्तों, एंग्री। ठीक है, एंग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों शिक्षक अपनी पढ़ाई की उपेक्षा के लिए दोस्तों किससे नाराज थे, तो वो सेबी से। तो यहाँ पर दोस्तों एंग्री का हिंदी होता है नाराज। ठीक है दोस्तों, नाराज थे सेबी से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सेबी से नाराज थे। ठीक है दोस्तों, शिक्षक अपने दोस्तों पढ़ाई की उपेक्षा के लिए दोस्तों किससे नाराज थे, तो सेबी से। एंग्री का मतलब दोस्तों नाराज होना। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर का आता है कि सेबी रीड्स एट द क्लास। दोस्तों कौन से क्लास में वो पढ़ता था। ठीक है, तो प्राइमरी क्लास में पढ़ता था, प्राइमरी क्लास में दोस्तों पढ़ता था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सेबी गॉट गॉड्स फॉर ए फ्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएंगे सही आंसर, तो सेन हो जाएंगे दोस्तों। क्या बतला सकते हो आप सभी लोग, तो यहाँ पर सेन ही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जो 5 रुपया है। ठीक है, सेबी को दोस्तों लौकी मिली दोस्तों, सेन में मिला था, इसीलिए इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, सेन रुपया दोस्तों। रुपया यहाँ दोस्तों जैसे मुद्दा यहाँ का रुपया, वही दोस्तों जब पानी में होता है सेन। चल दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का था कि वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, यानी कि दोस्तों इसका हिंदी का आना चाहिए दोस्तों क्या हो सकते हैं। ठीक है, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चिल्ड्रन दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर भी हमारा एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन 29 नंबर का था कि द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गार्ड, यानी कि दोस्तों 5 इंचेस गार्ड्स का दाम दोस्तों कितना था। ठीक है, 29 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, 10 सेंट था दोस्तों, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएंगे, कमेंट करके दोस्तों इसका पता मेरे से 5 सेंट होना चाहिए। ठीक है, प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गार्ड। ठीक है दोस्तों, 5 सेंट का था दोस्तों, जो मजदूर को दिया गया था दोस्तों। ठीक है, जो शिक्षक दे दिए थे फ्री में दोस्तों। तो जब वो बेचने गए बाजार में, तो वो दोस्तों 2 से 3 आशा रख रहा था, लेकिन 5 बोले तो उन्होंने 50 सेंट में बेचा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पर उनकी टैलेंट को दोस्तों देखा नहीं गया था सेबी का। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन का है सेबी है फादर ब्रैकेट 8, यहाँ के दोस्तों कहाँ पर ब्रैकेट 8 यहाँ के शॉप, यहाँ के दोस्तों 30 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाए कारपेंटर। दोस्तों सेबी के फादर थे, वो किस चीज़ में काम करते थे, तो कारपेंटर में करते थे, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इस चैनल पर हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।